So I welcome you all in the Grindshala's second part of Computer PYQ। और हमने इससे पहले पार्ट 1 कवर कर दिया हुआ है। ये पार्ट 2 है, इसमें हम 20 MCQs करने वाले हैं और इन डेप्थ चीज़ें रहेगी जो कि मोस्ट रिपीटेड और आने वाले क्वेश्चंस भी इससे फ्रेम होते हैं PYQ से। सो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 2014 से 25 तक के जितने प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट PYQ है कंप्यूटर के, वो सभी इस सीरीज़ में आपको दिख जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है इनमें से कौन सी ऐसा है जो कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सबसे पहले आ गया ब्लॉक्स, फिर आपका आ गया AVG, कॉफ़ी कप और विक्स। ठीक है, जो इनमें से है दैट इज़ AVG। AVG जो है इज़ अ वेल नोन एंटीवायरस प्रोग्राम यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर। मालवेयर ही होते हैं जिसके कारण हमें एंटीवायरस डलवाना पड़ता है अपने PC में। सेकंड आ गया क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू कंप्यूटर सिस्टम। तो इनमें से कौन सी प्रोसेस होती है? सो द प्रोसेस इज़ बेसिकली इनपुटिंग। ठीक है, इनपुटिंग जो होती है इज़ द फंडामेंटल स्टेज वेयर द डाटा इज़ कैप्चर्ड एंड सेंट टू द CPU। CPU क्या है आपका? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज़ नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 23rd क्वेश्चन आ गया a और an is a written which is English like explanation of the solution। तो इसको हम बोलते हैं सूडो कोड। सूडो कोड जो होता है ना, वो प्लेन इंग्लिश का यूज़ करता है, ठीक है, टू आउटलाइन द लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम। जो लॉजिक होता है एल्गोरिदम का, उसको आउटलाइन करता है। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये चीज़ पता होगी। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें पूछा है कि 24 में आपसे पूछा है कि इन MS PowerPoint 2019 फॉर्मेट बैकग्राउंड कैन बी फाउंड अंडर विच टैब। तो कौन से टैब के अंडर फाउंड होती है? सो इट इज़ फाउंड अंडर डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब इन PowerPoint प्रोवाइड्स द ऑप्शंस फॉर थीम्स, स्लाइड साइज एंड बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग। ठीक है, सब इसी में इंक्लूड होता है, जैसे फॉर थीम्स, स्लाइड साइज, आपका बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर टुगेदर नोन एज। तो इन दोनों को इकट्ठे क्या बोलते हैं? सो दैट इज़ नोन एज व्हाट? दैट इज़ नोन एज योर ऑप्शन डी, दैट इज़ CPU। ठीक है, क्योंकि CU इज़ योर कंट्रोल यूनिट एंड ALU इज़ योर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये दोनों मिलके आपका CPU बनाते हैं। ठीक है, 26 में पूछा है डैश रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें से फिजिकल डिवाइसेस कौन सी है जो रेफ़र करता है, मतलब इनमें से क्या रेफ़र करता है फिजिकल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम? दैट इज़ हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर जो होता है वो एनकम्पस करता है ऑल टेंजिबल, जिनको आप छू सकते हो, टेंजिबल इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है अरेंज करना है आपने द प्रोसेस ऑफ SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, सॉफ्टवेयर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, इसमें सबसे पहले है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मेंटेनेंस और एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो 27 का जो आंसर है दैट इज़ A। पहले 1, फिर 3, फिर 2। पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिकेशन, फिर उसका एनालिसिस होता है और डिज़ाइन होता है, और थर्ड में मेंटेन करते हैं सॉफ्टवेयर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एस्काई। तो एस्काई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एस्काई जो बेसिकली ना एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर एनकोडिंग होती है फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और इसका आंसर है B, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है डाटा डैश मीन्स स्टोरिंग द सेम डाटा एट मल्टीपल लोकेशंस। अगर एक ही डाटा को मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर कर रहे हो दैट इज़ नोन एज रिडंडेंसी। रिडंडेंसी जो होती है अकर्स व्हेन द सेम पीस ऑफ डेटा अननेसेसरी रिपीटेडली डूइंग इटसेल्फ इन द डेटाबेस। जब रिपीटेड है डेटाबेस में मतलब जब उसकी नीड नहीं है, सो दैट इज़ नोन एज रिडंडेंसी। ठीक है, आ गया क्वेश्चन नंबर 30। इसमें मुझे इन MS Excel 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट ऑफ द सिलेक्टेड सेल। तो इसमें से आपने बताना है बोल्ड करने के लिए क्या होता है। सो Ctrl+B आपका वर्ड में होता है ना, जैसे आपको पता है। सो इसमें क्या यूज़ होता है? Ctrl+2। Ctrl+2 का यूज़ करके शॉर्टकट है फॉर द बोल्डिंग। ठीक है, सिमिलर टू द मोर कॉमन ऑफ Ctrl+B। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है डैश डिवाइस इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स द डाटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड ट्रांसलेट देम इनटू फॉर्म कंप्यूटर कैन इंटरप्ट। ठीक है, इनटू अ फॉर्म कंप्यूटर कैन इंटरप्रेट, सॉरी इंटरप्ट लिख दिया, इंटरप्रेट करता है कंप्यूटर को। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है? सो दैट इज़ योर इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस जो होती है वो ब्रिज करती है गैप बिटवीन द ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल। ठीक है, इन दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट करती है।
32 में पूछा है विच वॉर्म इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेट वॉर्म, तो इनमें से किसको बोलते हैं? सो दैट इज़ मॉरिस वॉर्म। जो मॉरिस वॉर्म है दैट इज़ रिलीज्ड इन 1988 और ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट इंटरनेट वॉर्म थी एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट वॉर्म, इंटरनेट वॉर्म भी बोलते हैं इसको। ये सारे क्वेश्चन अब PYQ हैं, मैंने खुद से इसमें से कुछ भी नहीं बनाया, तो जो भी है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33, अ डैश कम्युनिकेशन सिस्टम कैन ट्रांसमिट डाटा इन ओनली वन डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन में कौन सा करता है? सो दैट इज सिंपलेक्स। ठीक है, सिंपलेक्स जो होता है वो आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ डाटा को सेंड करता है। ठीक है, अनलाइक ट्रेडिशनल रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट जो कि यूनिडायरेक्शनल सिंपलेक्स नहीं होते। नेक्स्ट पूछा है इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस्ड, 34 का आंसर जो है, जो फर्स्ट था दैट इज़ 802.11 स्टैंडर्ड वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी, और ये ऑफिशियली रिलीज़ हुआ था बाय IEEE कब? इन 1997। तो ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ वन इज़ यूज्ड एज गाइडेड मीडिया फॉर द डाटा ट्रांसमिशन, तो गाइडेड मीडिया फॉर डाटा ट्रांसमिशन के लिए क्या काम आता है? 35 का आंसर, तो 35 का आंसर है बी, ट्विस्टेड केबल्स जो होती है दैट इज़ यूज फॉर गाइडेड ट्रांसमिशन, गाइडेड मीडिया फॉर द डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ निब्बल, तो एक निब्बल में कितने बिट्स होते हैं? तो वन निब्बल कंसिस्ट ऑफ 4 बिट्स। ठीक है, याद रखना। विच रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन, एक्टिव मेमोरी लोकेशन जो होता है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्टोर रखता है। ठीक है, स्पेसिफिकली ट्रैक्स ऑन द लोकेशन ऑफ डाटा इन द रैम। ठीक है, लोकेशन ऑफ डाटा इन रैम। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 38 और इसमें पूछा है द ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस इज कॉल्ड, डिटोरिएशन मतलब सिग्नल का टूटना, आवाज़ मतलब ऐसे होती है ना, कभी कभी आवाज़ टूटती है बीच में, सो जब आप कॉल पे बात कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉन एटन्यूएशन बोलते हैं इसको। एटन्यूएशन जो होती है ना इज़ द लॉस ऑफ सिग्नल पावर एज इट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो इसमें पूछे, मशीन लैंग्वेज इज़ रिटन एज स्ट्रिंग्स ऑफ, तो किस में होता है? ये तो पता ही होना चाहिए आपको, दैट इज़ बी, 0 and 1, बड़ी बेसिक सी चीज़ है। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू रिकोगनाइज अ प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेंसिल और पेन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर है डी। ठीक है, बार कोड रीडर। अ स्कैनर कैप्चर्स इमेजेस और टेक्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम द पेपर बाय पासिंग द नीड फॉर मैनुअल एंट्री। ठीक है, वो अलग चीज़ होगी, बट जो इधर बात आएगी, इधर आएगा आपका, सॉरी ये आपका डी नहीं होगा, इसमें आंसर आपका सी होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है ना वो यूज़ किया जाता है फॉर ग्रेडिंग मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स बाय डिटेक्टिंग पेंसिल मार्क्स, जहाँ जहाँ पेंसिल मार्क्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी इस क्वेश्चन में, मतलब मुझे कन्फ्यूजन नहीं थी, गलती से स्लिप ऑफ टंग की वजह से दूसरा ऑप्शन मैंने बोल दिया, तो ये इसका ऑप्शन है। ठीक, तो आज हमने फिर 20 सेट ऑफ क्वेश्चन कर लिया। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। इसके अलावा मैंने वन शॉट वीडियो डाली है, जितने भी PYQ है जम्मू एंड कश्मीर GK के, वो आप देख सकते हो। पहले प्लेलिस्ट फॉलो करो, फिर रिवीजन के तौर पे वन शॉट देख लेना, और उसके अलावा 200+ MCQ सीरीज़ जो है उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट वाली सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आपको तीनों चीज़ें मिल जाएगी। सो इनको गो थ्रू करो एंड यू आर गुड टू गो फॉर दी GK सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वैसे ही मैं हर एक सेक्शन का लाऊंगा और आप हर सेक्शन में परफेक्ट होते जाओगे एंड आपका स्कोर ++ होता जाएगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर फॉलोइंग ग्राइंडशाला। आई होप ये 300+ क्रॉस कर गई हो गया सब्सक्राइबर काउंट, क्योंकि वीडियो मैं पहले बना रहा हूँ और अपलोड ये शेड्यूल कर दूंगा मैं फॉर द नेक्स्ट डे। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।